ओम नमः शिवाय। आज बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से आपके साथ बात करने का मन कर रहा है। देखिए, होता ऐसा है कि समय का अभाव और समय का अभाव के अलावा भी क्या होता है कि सानुकूलता होनी पड़ती है, यानी कि एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। तो जब ऐसा कुछ बात होता है तभी बात करने का मन करता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ माहौल बने जो मैं आपको बता सकूँ। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2024, अमास है। आज का जो ये यूट्यूब में जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ऑडियो डाल रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनेगा। अगर आपके पास ये 10 मिनट नहीं है तो कृपया ना सुने, अगर है तो पूरा 10 मिनट ध्यान से सुने। हालांकि मुझे आप सब के ऊपर भरोसा है कि आप जो भी मेरे कोई भी मैं जब इसमें डालता हूँ पोस्ट, तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझते, सोचते, जानने का प्रयास करते हैं। उसके लिए आप सबको धन्यवाद। चले मुद्दे पे आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कर्म का सिद्धांत। अभी आप बोलोगे कि कर्म के सिद्धांत के ऊपर इतनी सारी बुकें भरी पड़ी है, कितने लोगों ने कर्म के ऊपर बहुत सारा बातचीत की है, पर देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। होता क्या है कि जब आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो डेफिनेटली जब हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो वो अलग ही होगा और कुछ जानने लायक भी होगा, वो आप मानते हो, विश्वास करते हो। तो चलिए आज उसके ऊपर ही बात करते, कर्म का सिद्धांत। बहुत टाइम से बात चल रही थी दिमाग के अंदर, पर उसमें मैंने आगे बताया ना, ऐसे माहौल बनता है तो ही बात बनती है। तो आज हुआ ऐसा कि सुबह उठे और क्योंकि अमावस्या थी तो बीबी ने सोचा कि आज कुछ दान धर्म करते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, समय का ऐसे भी अभाव था। तो अभी जब बीबी ने बोला तो डेफिनेटली फिर वो काम करना पड़ता है, जो आप सब जानते हो। तो फिर मूड बनाए और फिर हम दान धर्म करने निकल पड़े। अच्छा, हुआ क्या कि जब हम दान धर्म करने गए तो जो मंदिर है वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ वो देखिएगा। टॉपिक एक्चुअली है व्यापारी और भिखारी। मैंने अपने हिसाब से जो टॉपिक बनाया वो है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही है, तो गहन चिंतन का विषय है। आप आशा करता हूँ कि एकदम से ध्यान से सुनेंगे। तो हर रोज़ हम और आप मंदिर पे दर्शन करने तो जाते ही है, तो उसी हिसाब से मेरी मिसिस भी हर रोज़ दर्शन करने जाती है, तो वो अपने हिसाब से दान धर्म तो करती ही है। तो उसने ये सोचा कि आज हम मेरे हाथ से, यानी वो चाहती थी कि मेरे हाथ से मैं दान धर्म करूँ। ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करता हूँ, पर जब उनका हुक्म आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। तो मैं जब उधर गया तो मैंने देखा कि जो बेगर्स यानी कि जो भिखारी लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ दो ही थे, बाकी कोई नहीं था। मेरी बीबी भी आश्चर्यचकित हो गई, मैं हंसने लगा। ठीक है, उसको दिया, क्योंकि बहुत सारा लिया था दान करने के लिए, जो भी अपने हिसाब से उसके दिल में जो इच्छा थी उसी हिसाब से दान धर्म करने निकले थे। और दान धर्म भी किया, और कुछ नहीं, खाने लायक चीज़ लेके गए थे, जिसको हम हमारी गुजराती भाषा में खमन बोलते हैं, ठीक है। वो लेके गए थे। अभी बाकी बचा, वो कंफ्यूज हो गई, बोले अभी क्या करें। मैंने कहा चलो दूसरे मंदिर चलते हैं। उधर मंदिर पे गए, वहाँ पे भी कोई नहीं मिला। मैं हंसने लगा मन में। फिर वहाँ से निकला और मैं पहुंचा BRTS। BRTS यानी आप सबको पता होगा, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है अपने सिटी के अंदर, जो लोकल बस ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती है, वहाँ पे मैं गया। मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे दे देते। तो वहाँ पे जब मैं देने गया तो एक बंदा बैठा था और एक बंदा बिंदास सोया था, जिसको हम बोलते हैं ना गधे बेच के या तबेले बेच के सो जाता है आदमी। ऐसे इतना भरा शोर शार में, इतनी भरी ट्रैफिक में वो बिंदास 4 रास्ते पे सोया हुआ था। जो पिलर आता है ना ब्रिज का, उसके नीचे आराम से सोया था। और उसके ही बगल में एक आदमी बैठा था। जैसे ही हम उधर पहुँचे, मुझे पक्का विश्वास है दोनों में से कोई भी बेगर्स नहीं था, यानी कि भिखारी नहीं था, ठीक है। पर जो बैठा था उसने मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार किया, मैंने भी नमस्कार स्वीकार किया, सामने नमस्कार किया और मन से बोला कि अच्छा तेरे किस्मत में था, देख तेरे किस्मत में था तो मैं इतना बिजी होते हुए भी आज मुझे अपना काम छोड़ के भी आना पड़ा, ठीक है। तो जब वो देने गए मेरी मिसिस, तो मैंने उसको बताया कि जो सोया हुआ है उसको भी देते हैं। तो उसको देते देते उसको देने गई। फिर मैंने बोला अभी वो सो रहा है, उसको उठा मत, एक काम कर उसको दे दे। ओ वाह, वो पहचान गया। कौन? वो जो बेगर्स तो नहीं बोल सकते, पर उसको भूख ज़रूर सी लगी थी।
तो उन्होंने सामने से बोला कि आप मुझे देके जाए, मैं उसके हिस्से का इसके अंदर से निकाल के रख दूँगा। देखा, आपको आप यहाँ से सोचने समझने का आप कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या बताया कि मैं बार बार और कई बार मैंने सोचा था इसके बारे में, पर माहौल नहीं बन रहा था आपसे बात करने का। आज माहौल बना है तो मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, मैंने खुद ने अनुभव किया है कि ये कर्म का सिद्धांत है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, आज मैं आपको कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो, तो कर्म का सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताने की मैं संपूर्ण निखालस भाव से कोशिश करता हूँ। पर आप उसको ध्यान से सुनिए, कर्म का सिद्धांत क्या है। आप मौन हो जाओगे जब ये मेरी बात सुनोगे। आप देखिएगा, आपने कभी देखा है फुग्गे वाला, आपने देखा होगा, फिर आपने देखा होगा एक छोटा सा बिजनेस, फटे हुए कपड़े पहन के, एकदम छोटा सा बिजनेस, यानी कि 1 रुपये 2 रुपये वाली चीज़ भी बेचने वाला एक पथारी, मतलब पथारी यानी जो पाथरना या क्या बोलते हैं आप उसको, वो पाथर के बेचता होगा, जिसकी टोटल प्राइस होगी 1 या 2 रुपया, ठीक है। और उसके आप हालत भी देखोगे, फटे पुराने, कई दिनों से नया ना हो, फिर भी वो धंधा करता है। आप मेरी बात को सुनिए, और मेरी नज़र में यहाँ से बात शुरू होती है। मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेसमैन और भिखारी, और तीसरा बात बताया कर्म का सिद्धांत। तो ये कर्म का सिद्धांत है, ये इनबिल्ट होता है। आप बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो आदमी का कर्म है वही वो करेगा, उसका वो सिद्धांत है। जैसे कि आप विज़न करिए, आपने कई बार देखा होगा कि फुटपाथ के किनारे कोई लोग 1 रुपये की चीज़, कोई 5 रुपये की चीज़, कोई 50 रुपये की चीज़ बेचता हुआ दिखेगा, ठीक है। और उसके आप कपड़े भी देखोगे तो पता चलेगा फटा पुराना है, ठीक है। वो क्यों भीख मांगना नहीं चाहता? आपको पता नहीं होगा कि वो पूरे दिन में कभी कभी हो सकता है कि उसको 5 रुपये की इनकम ना होगी, और आज के समय में 5 रुपये में कुछ नहीं आता है, ठीक है। फिर भी वो पूरा दिन भूखा प्यासा पड़ा रहेगा, पर वो भीख नहीं मांगेगा। आप समझ रहे हो बात को? और भीख नहीं मांगने वाला आप देखोगे, आप सच नहीं मानोगे। मेरे जीवन के अंदर बनी हुई एक स्टोरी भी बता देता हूँ। जब बात निकली है तो लगभग ये 10-12 साल पहले की बात है। देखिए, हमारा एक पैटर्न होता है काम करने का, और काम करने का क्या पैटर्न होता है कि हम जो भी चीज़ जहाँ से खरीदते हैं ना, वो चीज़ वहाँ से ही खरीदते हैं। तो आपको पता है कि उस टाइम पे मैंगो यानी केरी का सीज़न था, आम का सीज़न था। तो मेरी एक जगह फिक्स थी, वो लारी वाले के पास से मैं आम खरीदता था, और रोज़ मेरा एक अमाउंट का आम मैं सीज़न के टाइम पे ख़रीदता हूँ। मेरा वो आता है, मुझे देखता है, तुरंत लेगा, डालेगा, मैं ले लूँगा, भाव पैसा दूंगा, निकल लाऊँगा। एक बार घटना ऐसी बनी कि एक बूढ़ी सी औरत आई, और वो जो आम जो होता है ना, उसमें से जो सड़ा हुआ आम है ना, वो साइड पे पड़ा होता है। आपने देखा होगा, जो फेंकने के काम आता है वो बेचने के काम नहीं आता है। वो जो बूढ़ी सी लेडी थी वो आई, और उसने वो जो सड़ा हुआ आम था ना वो लेने गया। तो वो जो लारी वाला था ना, उसने उठा के उसको एक भगा दिया। तो मैंने उसके सामने देखा और बोला कि भाई ऐसा तुमने क्या किया? आपको बात को बहुत गौर कीजिएगा। मैंने उसको क्या पूछा कि भाई उसको तुम्हारा सड़ा हुआ ही आम ले जा रही थी ना, तुमको क्या दिक्कत थी? तो मेरे सामने हंसा, वो बोला सर जी, मैं आपको जानता हूँ और आपकी कैपेसिटी को भी जानता हूँ, ठीक है, तो आप बुरा नहीं मानोगे तो एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बताओ, कोई बात नहीं। तो बोले सर, आपके पास जितनी दौलत है ना, मतलब आप जितना कमाते हो ना, दौलत नहीं, आप जितना कमाते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसका लड़का कमाता है। आप मानोगे? तो पहली बार तो मुझे ईगो पे आ गई। कोई भी एक लारी वाला आदमी जब ऐसी बात करेगा तो आपको ईगो हो गई। तो पहले तो मेरे ईगो पे बात आ गई, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने कहा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, ज़रा बता सकते हो? मैंने हंस के बताया। तो बोला इसके पास, इसके बेटे के पास 10 डंपर है। कितना डंपर यानी क्या है आपको पता है? मैंने कहा तो अच्छा ऐसी बात है कि उसको निकाल दे? नहीं 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 साहब, उसको निकाला नहीं है। तो मैंने कहा तो और क्या बात? अभी ट्विस्ट आता है। तो बोले ये इसका बंगला देखोगे ना आप तो पागल हो जाओगे। ये जो हमें फटी मेली सी दिखती है ना, जो ये सड़ा हुआ आम खा के जाती है, वो कोई गरीब नहीं है। तो अभी मुझे और इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा तो फिर क्या है? तो बोले इनको एक आदत सी है, जब तक ये इसको कोई डटारता नहीं है या ऐसा सड़ा हुआ नहीं खाती तब तक उसको पछता नहीं है। बराबर है? अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो जाओ उसके पीछे पीछे। मैं गारंटी देता हूँ, वो लारी वाला बोल रहा है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो बंगला है ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बंगला इसका है।
अच्छा, इतनी लंबी स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? इसको कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। जो आदमी जिस कर्म के लिए बंधा हुआ है, उसको आप कुछ भी प्रयत्न कर लो तो वो अपना कर्म छोड़ेगा नहीं। कोई भी एंगल से आप उसको ले लो। तो आप मेरी बात को समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। आपने बहुत बड़े बड़े कर्म का सिद्धांत की बुकें पढ़ी होगी, फिलोसॉफिकल बातों में ध्यान दिया होगा, सब कुछ किया होगा, पर आज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो कुछ अलग है। यानी कि किसी को, यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि किसी को चेंज करने की कोशिश कभी भी ना करें। उसकी जगह पे एक ही काम किया जाए। सपोज़ करो कि जैसे आपका दान धर्म का इच्छा है तो आप अपना कर्म के हिसाब से दो। अच्छा, अभी मुद्दे पे आ जाते। वो दो जो लोग थे उसके ऊपर, वो पक्का बात है कि वो भिखारी नहीं थे। कभी कभी मजबूरियाँ भी ऐसी होती है, आदमी को मजबूर बना देते हैं लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात ध्यान देने वाली थी कि वो आदमी कर्म के सिद्धांत के हिसाब से ही चल रहा था। जो बिंदास सो रहा था, उसको कुछ लेना देना नहीं था। तो मुझे मजबूर किया गया ना, मैं अपने समय को निकाल के दान धर्म के लिए तैयार हुआ और उसके किस्मत में था वो चीज़, ठीक है। तो वो सोया हुआ था तो मैंने उसको जगाया भी नहीं और उसका काम कर दिया। वही बात वो बंदे के ऊपर है जो जागा हुआ बैठा था। वो आराम से अपनी जगह पे बैठा था, उसको कोई चिंता नहीं थी, बराबर है। तो मैं अपनी जगह से उठ के उसको 4 किलोमीटर दूर जाके उसको मैंने भी खाना दिया। आप समझ रहे बात को? तो इसको कर्म का सिद्धांत यहाँ पे दूसरे एंगल से है कि अगर तुम्हारे किस्मत में कुछ भी है तो तुमको मिलना ही मिलना है, चाहे आप भीख मांगो या फिर आप बिजनेस करो। इसलिए एक बहुत पुरानी कहावत है, बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगी मिले न भीख। ये कर्म के सिद्धांत को याद रख के अगर चला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आएगी। हाँ, और एक प्रिंसिपल बता देता हूँ, और प्रिंसिपल मैं हमेशा देखा होगा लास्ट में ही बताता हूँ। हम जो भी कार्य करते हैं इसमें कुछ नहीं आता है। मैं जो कहना चाहता हूँ आप ध्यान से सुने। हम जो भी कार्य करें पूरे दिन के हिसाब से, पूरे रात के हिसाब से, कोई भी जब हम कर्म करते हैं, जिसको हम कर्म बोले, कार्य बोले, वो हमें ऐसा करना चाहिए, 100% करना चाहिए। जो भी कार्य करें, अगर हमने 100% वो कार्य किया और परिणाम की चिंता नहीं करनी है, परिणाम अपने आप आएगा। जो हमारे कर्म का सिद्धांत के अनुसार जो मिलना होगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कर्म करते हो वो पुराने कर्मों का हिसाब है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आपका आज का जो कर्म है वो कल उसका परिणाम मिलेगा। मैं ऐसा कोई भी आपको बात नहीं कहना चाहता। आपका काम क्या है? अगर मेरी ये पूरी बात आपने सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि आपके हाथ में एक ही चीज़ है और वो है कर्म करना। आप कोई भी कर्म करो, बैठे रहो, सोचते रहो, काम करो, कुछ भी करो, आप अपने कर्म से बंधे हैं और आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज थोड़ा अलग और हटके टॉपिक था, अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।